हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। सत साहेब गुरु जी। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। चरणों बोलिए में बोलिए। कोटन कोट प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए। और गुरु माता को भी चरणों में प्रणाम मेरा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और फैमिली में सब कैसे हैं आपके? बस बहुत आनंद में हैं। आप कैसे हो? हम भी सब ठीक हैं गुरु जी। मैंने हम्म आपकी वीडियो देखी, हम्म। बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत देखी, मार्च से देख रही हूँ। हम्म। तो गुरु जी वो धुन तो आने लगी है, हम्म जो सात सत की धुन है वो तो आने लगी गुरु जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो गुरुजी एक दिन मैं खाना बना रही थी, तो हम्म मुझे अचानक धुन बहुत आने लगी तेज तेज। हम्म तो गुरुजी वो आप बताते हो ना वीडियो में झिंगुर जैसी आवाज थी, बिल्कुल सेम वो झिंगुर जैसी आवाज थी। झिंगुर जैसी हाँ आवाज सेम नहीं हो सकती, वो तो एक डुप्लीकेट बनाए, एक गुरु चाबी है पहचान के लिए, एक निशानी हाँ है जी। वो। आया समझ में? हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हम्म। तो गुरुजी वो मैं खाना बनाती रही, आप कहते हो कि ज्यादा ध्यान नहीं देना, हाँ हाँ हाँ। तो वो हाँ तो वो आवाज आती है एकदम से। तो हम्म गुरुजी एक दिन मैं सो रही थी, आवाज आई थी, तो फिर मैं सोती सोती एकदम अचानक से उठ गई थी हम्म और वहाँ बैठ के मतलब धुन सुनने लगी। हम्म। हाँ तो गुरुजी मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब आँख थोड़ी सी झपकनी पड़ती है ध्यान देने के लिए इसे? नहीं नहीं नहीं। आग आग कान कुछ बंद नहीं करना, जागृति में करना है। कान तो जागृति मैं में, बंद। जैसे अच्छा। हम काम करते हैं तो जागृति में हाँ काम करते हैं ना, हम काम पे भी जाते हैं, सर्विस भी करते हैं, तो जागृति में सब कुछ होता है ना। हाँ जी हाँ जी। सुबह जैसे उठते हैं तो रात कर सोने तक सब काम, हाँ जी। सब क्रिया कर्म हम जागृति में करते हैं। तो परमात्मा के लिए क्यों आंख बंद करना, क्यों कान बंद हाँ करना, क्यों शरीर लेके बैठना? हाँ जी। किस परमात्मा ने कहा है, किसने कहा है कि मेरे लिए ऐसा करो? हम्म, देखो, हाँ जी हम परमात्मा तो कण कण में है ना, उसकी मौजूदगी तो सभी जगह है। तो हाँ जी। उसके प्राप्ति के लिए ये कोई करने की जरूरत नहीं होती। और जिसने भी ऐसा किया तो हाँ उसे थोड़ी कोई परमात्मा प्राप्त हो, वो तो हमारा एक वहम हो जाता है। हाँ, मैंने प्राप्त किया, कान बंद कर दिए, कुछ दिखने लगा, थोड़ी देर ले सेकंड के लिए देखा, 5 मिनट के लिए देखा, तो हम सोचते हैं कि परमात्मा ही मिल गया। कि कान बंद हाँ करे, कुछ भी सुनाई देने लगा, परमात्मा मिल गया। ऐसा ऐसा परमात्मा नहीं होता। ये ऐसा है जिन्होंने कभी जिनको परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं है, बराबर, हाँ जी। वही लोग करते हैं। ऐसा समझो कि ये जो आध्यात्म है, हाँ आध्यात्म के जी। लिए कोई ऐसा डिग्री थोड़ी है क्या? हाँ कोई जी। भी उठता है, थोड़ा पहराव कर लेना, भगवा वस्त्र केला या व्हाइट वाला, सफेद वाला कुर्ता पायजामा के जो भी है, भेष बना लेना, दाढ़ी बीड़ी बना लेनी, बस प्रवचन बोलना शुरू कर देना, थोड़ा हाँ आत्मा परमात्मा के बारे में बातें करना, हो गया आध्यात्मिक लोगों के लिए। या कोई टीका लगा लेना, यानी मैं धार्मिक हूँ, यानी जो सांसारिक आदमी रहता है उसके थोड़ा अलग रहन सहन करने लगा तो हम क्या कहते नहीं, वो तो वैरागी है, वो साधु है। और साधु और वैरागी का यानी उसको सब आत्मा परमात्मा की बात मालूम है, ऐसा हम पकड़ के चलते हैं। और हाँ लोग उनके पाँव पड़ने लगते हैं, कोई तो हाँ जी। आरती भी करने लगते हैं, बराबर। हाँ फिर अगर ये क्या बोले कि बिना बिना पैसे का अगर खेल कर रहा है, या कोई बिना पैसे में हमारे पाँव पड़ रहा है, तो हाँ कौन नहीं जी। पढ़ने देगा? या बिना पैसे से कोई हमारी आरती कर रहा है, हमें मान दे रहा है, हमें भगवान मान रहा है, परमात्मा मान रहा है, तो ये सब मान बढ़ाई की बातें होती है। एक्चुअली में किसी को भी आत्मा मालूम नहीं होता, परमात्मा मालूम नहीं होता। और जो भी मालूमात होती है, यहाँ वहाँ से उठाना, यहाँ वहाँ से पढ़ना, या वहाँ से सुनना, बराबर। और फिर तो हाँ जी। बहुत सारे धर्म में धर्म ग्रंथ है,
पंथ है, हाँ। सभी पंडालों में ज्ञान चर्चा होती है भगवान के बारे में। तो ऐसा सुन सुन के आदमी तैयार हो जाता है, बस बातें करने लगना। बराबर। कोई भी ऐसा है ना कि कोई भी भगवान की बातें करने लगे तो लोग श्रद्धा से बैठने लगते हैं, बाप रे तो भगवान की बातें करता है ना, बराबर कि नहीं। हाँ जी। तो ये ऐसा सब खेला शुरू हो जाता है। लेकिन हाँ जी। जो बातें करता है या जो भी बातें उनकी सुनता है, ये दोनों को भी आत्मा मालूम नहीं होता, परमात्मा मालूम नहीं होता, बराबर। या ऐसा कोई आध्यात्मिक वाला स्कूल भी नहीं ना कि चलो इन्होंने इसकी डिग्री ले ली है, इनका डिग्री कौन सा, हाँ आपने गुरु किया है कि हाँ फिर ये बराबर बता रहे यार इनके गुरु है, इनकी गुरु परंपरा है, ये यही डिग्री, बराबर। हाँ, या कोई ये बहुत साल से किसी आश्रम में जा रहा है, किसी बड़ी बड़ी संस्था में जा रहा है, वहाँ से 5, 10 बरस 20 बरस उसने काटे हैं, या किसी गुरु के सानिध्य में, फिर उसको मालूमात है। ये ऐसा ही ये डिग्री सर्टिफिकेट है, बाकी ऐसा कोई इसका ये नहीं है, पहचान का लिए नहीं है, बराबर। फिर इससे अंधश्रद्धा बढ़ जाती है ना, फिर कोई मंत्रों पे जोर देता है, बस यही मंत्र परमात्मा है, ये जपो, मुंह से जपो या श्वासा से जपो, या ये मंत्र का ध्यान करो, या ध्यान भी नहीं तो कहीं ये ध्यान टिकाओ, और फिर कोई इधर उधर की बातें सुनी हुई होती है। और ये जो बंदा सुनता है इसको तो कोई मालूम ही नहीं रहता ना, तो इसको हा बोलने के सिवा और क्या चारा रहता है। बराबर। तो ये बातें होती है, बाकी कुछ नहीं। हाँ बोलो। मैं ये कह रही थी, मेरा पूजा से वैसे ध्यान हट गया। मैं पहले पूजा करती थी कृष्ण भगवान की, तो अब मेरा बिल्कुल मन हट गया पूजा से। देखो अब नहीं करती हूँ, मैं इसी धुन को सुनती हूँ। अच्छा, तो देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि हमने अभी सब कुछ छोड़ दिया, अभी आपके हम प्रवचन सुनने लगे, ऐसा एकदम नहीं छोड़ना। जैसे जिसको प्राप्ति हुई, या हम क्या कहते हैं, पूरा विश्वास हो गया। विश्वास और अनुभव ये दोनों बातें अलग अलग होती। विश्वास ये नहीं, इतना पूरे हमारे अंदर उतर जाना कि हाँ ये ठीक है, ये सही लगता है, बराबर। या दूसरों को प्राप्ति हुई, मुझे भी हो जाएगी, फिर मैं पहले से सब कुछ छोड़ दूंगा, या ये वो पकड़ने से मुझे परमात्मा नहीं मिल रहा है, मैं ऐसा कहता हूँ ना कोई प्रवचन में। लेकिन मैं तो ऐसा कोई कहता नहीं कि मैं तो उल्टा ये कहता हूँ कि आपका जो भी जैसा भी चल रहा है ना वो चलने दो। जब तक आपको पूरा तरह से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, यानी उसके ऊपर आपका विश्वास नहीं बैठता कि हाँ अभी आपने कहा ना कि अभी मुझे धुन सुनाई देने लगी, इसका मतलब ऐसा कि आपने चलो आपकी शुरुआत तो हो गई, हाँ नहीं अभी 2400 घंटा वो बात बाकी है, लेकिन वो तो रास्ते से चले ना। अभी देखो हमने विमान में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, उसका मतलब अभी तो वो उड़ रहा है, और वो ठिकाने का हमने टिकट लिया है, वहाँ अभी उतरने वाले ही है, बराबर। हाँ, तो वैसा ही आप जो बोले कि मैं अभी वो धुन सुन रही है, इसका मतलब आपने मार्ग बराबर चुना, यानी आपको कुछ तो भी प्रचिति आने लगी। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि मेरा मन थोड़ा सा ये होने लगा, तो मैंने कहा इसी से आपका मन नहीं उड़ना चाहिए। आपके मन में ही आपके विश्वास से ही अगर वो छूट रहा है तो छोड़ना, मेरे कहने से या किसी के कहने पे नहीं छोड़ना। क्यों? अभी से ही हो रही है तो छोड़ दिया मैंने, पूजा करनी छोड़ दी। बस मुझे कबीर परमात्मा मिल गए, अब मुझे कुछ वो नहीं रह गई अब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये आपने वो तय पे गए, आप निर्णय कर लिए, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं ये हुआ, और लोगों के कहने सुनने पे कुछ छोड़ देना या कोई पकड़ लेना, ये दोनों भी अंधश्रद्धा है ना, बात बराबर है कि नहीं। तो कबीर साहब ने ये अंधश्रद्धा के ऊपर है पहले बहुत प्रहार किए हैं। तो ऐसे समझो कि उन्होंने ऐसा कि पूरे धर्म के बारे में कहा, पंथ के बारे में कहा, गुरुगदियों के बारे में कहा, ये ना ऐसा इतना उन्होंने निचोड़ निकाला था ना, इसीलिए कबीर साहब का ज्यादा प्रसार प्रचार नहीं हुआ, बराबर। क्योंकि
हर एक की श्रद्धा होती है। और देखो ना, आज भी हम देखते हैं ना, जो भी आदमी जिस धर्म में पैदा हुआ वह जन्म से ही वो धर्म का हो जाता है, बराबर। उसको हक ही मिल जाता है, यानी दूसरा धर्म जाने की उसको छूट नहीं होती, आजादी नहीं होती। फिर वो जिस धर्म में उसका जन्म हुआ, फिर उससे वो संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं, या ऐसा समझो उसके डीएनए में उतर जाते हैं, बराबर, शरीर में ही उतर जाते हैं। फिर वो वही समझता है कि बस मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है। और हर धर्म की तो जो भी धर्म होता है वो तो परिपूर्ण होता है ना, कंप्लीटली कोर्स आप जो बोलते हैं, या कंप्लीटली ज्ञान, हर एक धर्म के पास उनका कंप्लीटली ज्ञान है। उनके जितने भी सवाल है उसके ऊपर उनका जवाब निश्चित है, बराबर। हर एक का है, जवाब थोड़े अलग अलग हो गए। फिर आप बोलेंगे कि अगर जवाब तो सब दे रहे हैं तो इसका मतलब फिर धर्म एक ही क्यों नहीं, अलग अलग क्यों नहीं? तो देखो, सभी धर्म परमात्मा की बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने 5 अंक का उदाहरण देता हूँ, तो कोई धर्म कहते कि 3 और 2 5 होते हैं, बराबर। और वो उसका स्पष्टीकरण देते, 3 मैंने पहला क्यों लिया, तो 3 बड़ा अंक है, बराबर, और उसके नीचे 2 अंक है, छोटा है, इसलिए वो 5। तो कोई बोलता है कि नहीं ये गलत है, कोई धर्म बोलता है 2 और 3 5, तो वो उसका स्पष्टीकरण देता है कि मैंने 2 क्यों पहले लिया, तो 2 सीरियल में पहला आता है 2, बराबर, बाद में 2 के बाद 3 आता है, इसलिए मैंने 2 ली। तो कोई बोलता है मैंने 4 और 1 5 हो जाता है, तो ये तीसरा धर्म। ऐसे अलग अलग धर्म बने, तो कोई एक करके 5 बताता है, कोई बोलता है 6 - 1, ऐसा आप कितना भी करें, यानी सिर्फ दोनों अंकों में 5 का गैप रखे बस। तो 5 को अगर हमने परमात्मा पकड़ा तो देखो कितना इक्वेशन तैयार हो जाता है, कितनी व्याख्या तैयार हो जाएगी। 5 सभी 5 बोल रहे हैं, सभी कैलकुलेशन करे 5 के ऊपर आ रहे हैं, और सभी बोल रहे हैं कि मेरा सच। फिर यही वही झगड़े हो जाते हैं ना, अरे 3 और 2 5 बोल रहा है, ऐसा नहीं होता, 2 और 3 ही 5 होते, दोनों में झगड़ा। देखो, अरे भाई 3 और 2 भी 5 होते हैं, और 2 और 3 भी 5, बात दोनों की एक ही है, बराबर। लेकिन वो जो परमात्मा को कितने जन ने उनके ऊपर हक रखा, बराबर, सब कुछ जो ही बोलते हैं 5 करके दिखाते हैं, लेकिन ये किसी ने पूछा क्या कि वो 5 क्या कह रहा है? वो 5 अगर परमात्मा है तो सचमुच में परमात्मा क्या बोलेगा, भाई साहब तुमने मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो? कोई मेरे से तो पूछो ना कि मैं सचमुच में 3 और 2 5 1 ही 4 1 और 1 5 हूँ, मैं 5 कैसा हूँ, ये कोई नहीं पूछ रहा है, बस सब लगे रहे हैं, ये बातें हो रही है ना। बोलो। ये जैसे एक भागवत होती है, कथा होती है, रामायण होती है, तो इनका प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं? कोई बंधन नहीं, बराबर। ये देखो, मेरा कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं है, कोई गुरु गद्दी नहीं है, तो उसके नियम नहीं है। मैं शुद्धतम परमात्मा की बात करता हूँ, पर ब्रह्म की बात करता हूँ, परम शून्य की बात करता हूँ, परम आकाश की बात करता हूँ, और उसको हम परम आत्मा की बात करता हूँ, तो परम आत्मा। तो ये तो उसके बाद वाले विषय है ना। हाँ जी। और मैं जो भी आपके हाथ में बोल रहा हूँ वो तो मैं तो नहीं दे रहा हूँ, परमात्मा तो आपको खुद आके आपको मिल रहे हैं। मैंने तो भेद बता दिए कि ये जो धुन जो आ रही है वो परम शून्य से आ रही है, या परम आकाश से वो आ रही है, वही वहाँ वो यही धुन निरंतर अखंडित चल रही है, बस वो हमें प्राप्त हो गई। ये और क्या चाहिए? जो ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड के बाद वाला विषय, अंड पिंड ब्रह्मांड के बाद वाला जो परमात्मा है वो हमने प्राप्त किया, ये प्रकृति में बैठकर, बराबर। हमने नहीं प्राप्त किया उसको, हमारे औकात ही नहीं है, ये अंड पिंड ब्रह्मांड में कोई उसको प्राप्त नहीं कर। लेकिन वहाँ वो जो परमात्मा है वो तो हमारे लिए चल के आया ना हमारे पास। ऐसा तो आया तो नहीं है, लेकिन अभी प्रकृति में वही बोलना पड़ेगा ना,
जैसे अभी आपने मुझे फोन लगाया, बराबर, हम बातचीत कर रहे, आप तो मेरे पास तो नहीं आई ना, लेकिन विषय तो कहने का आप किसी को बोलेंगी तो हाँ मैंने सायारुल जी को फोन लगाया थे, या मैं नासिक में फोन लगाया था, तो आप नासिक में नहीं गई लेकिन नासिक में नाम लिया ना। ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि परमात्मा वो तो एक ही जगह स्थिर है, वहां से वो प्रक्षेपित उसका सब कुछ हो रहा है, उसका काम एक जगह बैठ के, बराबर। जैसा पंतप्रधान एक जगह बैठता है पूरा भारत देखता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। यानी बाकी लोग काम को रहते हैं ना, उन्होंने कुछ भी ऑर्डर छोड़े तो वैसा काम आगे सब हो जाता है। पंतप्रधान थोड़ी कोई काम करता है क्या, बस वो क्या करता है, आदेश देता है, बराबर, और सब कुछ चलता है। और वो आदेश देने की कोई बात नहीं होती है, जैसे 1 तारीख को सबको पगार मिलना चाहिए, तो पंतप्रधान थोड़ी बोलता है कि 1 तारीख को सबको दो, अरे वो तो चले आया रूल है। फिर ये पंतप्रधान, वो दूसरा पंतप्रधान, कुछ बातें प्रकृति की होती है ना, ऐसा ही परमात्मा तो वहां तो बैठा ही है, उसने सब कुछ जो भी बना दिए है ना, ये प्रकृति भी बनाई है, सब ब्रह्मांड उन्होंने बनाए ना, और ये कार्य करने के लिए छोड़ दिए, बराबर, और वो कार्य हो रहा है। और देखो वो कार्य भी कितना सटीक हो रहा है, इतने 35 लाख ब्रह्मांड है, कोई किस में जाता है क्या, सब बराबर उसके इसमें से घूम रहे हैं, बराबर, कोई किसी का टकराव नहीं। देखो 35 लाख ब्रह्मांड, वो भी 64 आयामों में चल रहा है, बराबर, तो देखो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, लेकिन कोई गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। नहीं। हाँ, क्यों? तो ये ब्रह्मांड निर्माण बाद में हुआ ना, इसलिए उसका ये, जैसा हमारा भारत ये आजाद हो गया, बराबर, बाद में हमने सब संविधान तैयार किए ना, नियम तैयार किए, और उसी नियम के आधार पे सब कुछ बराबर चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, बराबर कि नहीं? संविधान कोई तोड़ता नहीं, हम कहते हैं ना, वैसा ही परमात्मा ने सब कुछ बना भी दिया, और संविधान यानी बंधन जो कुछ है वो नियम डाल दिए, सब नियमों के अनुसार चल रहे हैं, बराबर। लेकिन उस नियम में ऐसा कोई लिखा नहीं है कि हम परमात्मा को प्राप्त करने जाए, बराबर। हमको अगर कोई मदद चाहिए तो हम डायरेक्ट कोई पंतप्रधान को नहीं जाते ना। हाँ। अगर हमको मदद चाहिए तो हम लिख सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, या जो भी कोई ऑफिस है वहां जाके जो भी फायदे है वहां से हमें मिल जाते हैं। होते वो तो फायदे पंतप्रधान के ही इसमें से होते हैं ना, लेकिन उसके लिए हमें पंतप्रधान तक जाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो वैसा ही ये जो नियम है ना, ये नियम बराबर चल रहे, तो हमें कोई परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं होती, और हम जा भी नहीं सकते, ये भी मैं बात बोल रहा हूँ। ऐसा नियम ही नहीं है, प्रकृति में कोई नियम नहीं है कि हम परमात्मा के पास जा सकते, सब नियमों के अंदर है। मैंने कहा ना अभी कि पूरे 65 लाख ब्रह्मांड बराबर पक्के उस पे अंदर चल रहे, नियमों के अंदर कोई गड़बड़ नहीं, कोई किसी में टकराव नहीं। वैसे ही हम ऐसा कोई कायदा कानून नहीं बना सकते कि हम डायरेक्ट अभी परमात्मा को प्राप्त कर सकते, या जो धुन चल रही ना वहां जा सकते हैं। कैसे जा सकते? फिर हम नियमों के बाहर है नहीं ना। अगर कोई दावा करे कि हम परमात्मा प्राप्त कर देंगे, आपको सार शब्द दे देंगे, या परमात्मा ही दे देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हम प्रकृति के ये नियम के बाहर नहीं जा सकते, या जो बनाई संविधान है आध्यात्म वाला, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। तो क्या करना होगा? परमात्मा तो प्राप्त करना है, तो परमात्मा ही हमारे पास आ जाता है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। जैसा आपने मुझे फोन किए, मैंने फोन आपसे लगाया, अभी मैं आपके घर में हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में घर में हूँ क्या आपके? नहीं होना, लेकिन आपका काम हो रहा है ना। इतना दूर, हजारों कोसों दूर मेरे घर में आ जाने की कोई बात नहीं है। आपका अभी मोबाइल से जुड़ा हो गया, सिग्नल जुड़ गया हमारा, हम बातचीत कर रहे हैं। अभी आप मेरे पास आ गए, नासिक में आ गए, ये क्या, या मैं आपके घर में आ गए, अभी कुछ जरूरी नहीं ना, सब बातचीत हो रही है ना। आपके जो भी सवाल है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ ना। तो वैसा ही हम जो धुन सुन रहे था, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जुड़ा हो गया ना, जुड़ाव हो गया। हाँ, यानी हमने वो जो परमात्मा का जो रेंज है, उसने तो सभी, मैंने अभी कहा ना, को तो सभी उसके नियम के अनुसार चल रहे, उसके रेंज में चल रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं। उसके रडार के बाहर कोई नहीं है, बराबर, सब उसके रडार के अंदर है। तो हम भी रडार के अंदर है, बराबर कि नहीं?
तो हमने जैसे अरदास की तो वहां से वो आया ना, हमको जाने की जरूरत नहीं, और हम ऐसा नहीं जा सकते, हम जा भी नहीं सकते, बराबर। हमको भी कोई नियम लगाया दिया है ना, हर जैसे नियम के अंदर सब कुछ सब चल रहे हैं, 35 लाख ब्रह्मांड चल रहे, उसमें हम रहते, हम भी उसके ये नियमों के अनुसार चल रहे, तो हम ऐसा नियम तोड़ के परमात्मा के पास नहीं जाते। लेकिन परमात्मा को तो नियम नहीं, क्योंकि परमात्मा ने ये नियम बनाए ना और हमारे लिए लागू किए हैं, हम नियम नहीं तोड़ सकते। लेकिन जिस परमात्मा ने ये नियम बनाए वो तो तोड़ सकता है ना। तो वो तो राजा है ना। राजा है। हाँ, हम प्रजा है, प्रजा तो कोई राजा पर ये नहीं कर सकते। पिता है। हाँ, यानी कोई भी प्रजा राजा के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकती, क्योंकि हम उसके अधीन है ना, राजा के अधीन है। हाँ, लेकिन राजा तो कुछ भी कर सकता है प्रजा का। वैसा ही हम तो परमात्मा के बच्चे हैं ना, तो हमने अगर अरदास की तो वो अरदास बराबर सुनता है, क्योंकि उसकी रेंज हमारे पास आ गई है ना। जैसे मेरा मोबाइल आपके पास है, तो आपने मोबाइल लगाए, नंबर लगाए, तो मेरा जुड़ा हो गया। वैसा ही हर इसके पास परमात्मा का नंबर दिया हुआ है, बराबर। भेदी गुरु बताता है कि ये तेरा बाप का नंबर है, तू डायल कर, परमात्मा तुझे मिल जाएगा, बराबर। बस यही भेद होता है, यही मैंने बताया, आपका परमात्मा का जुड़ा हो गया। और देखो वहां धुन चालू है, वो जो परम आकाश है, परम शून्य है, वहां वो जो धुन चालू है, वहां हम यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, बराबर। कितना बड़ा चमत्कार है। तो यही इसको कहते हैं आध्यात्म। और मैंने ये बातें नहीं की, ऐसे बाता मारने, गप्पे मारने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये देखो, आज तक जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है या गुरु गद्दिया है, जो भी है, बातें मारते हैं, बातें करते हैं, कमाई का धंधा है ये तो। नहीं, वो भी जाने दो, वो भी जाने दो, चलो वो देखो उनका कुछ भी हो, लेकिन उनके रास्ते में जो भी लोग जाते हैं तो वो भी अच्छे ही होते हैं ना। वो थोड़ी किसी को बुरा मार्ग तो नहीं बताते, लेकिन क्या है, कम से कम मैं परमात्मा आपका बताऊंगा, या परमात्मा की जानकारी मेरे पास है। देखो, कोई गुरु आपके घर तो नहीं आया, बराबर। कोई गुरु गद्दी आपके घर में नहीं आया, कोई धर्म आपके घर चले नहीं आया। वो जैसे वो तो हम जन्म लेते हैं तो वो धर्म हम तो लागू पड़ता है, वो तो बात अलग है। लेकिन अगला मैं बाकी बात कर रहा हूँ, जैसे गुरु गद्दी के, तो हम जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? ये हमारी आशा रहती है कि चलो इनके पास जाते, इनको परमात्मा के बारे में मालूम आता है, बराबर। हमने भी जानकारी के लिए गए, लेकिन आजकल कोई पूछता है कि उनको, तो आप तो जानकारी तो बहुत सटीक बता रहे हो, बराबर, बात समझ में भी आ रही है, लेकिन आपने उसको प्राप्त किए क्या, बराबर। अरे जो आदमी माहिती देता है तो पहले उसको सब कुछ मालूम चाहिए ना। आप जो आदमी अमेरिका के बारे में इतना बारीक बारीक सटीक बातें करता है, तो हमारी यही सोच होती है कि ये बंदा चला गया होगा कभी न कभी, अमेरिका जाके आया है, इसीलिए बता रहा है। लेकिन असल में क्या होता है, अरे वही भी इधर उधर की कथा कहानी पढ़ के अमेरिका की हमें बातें बता रहा है। हमारी तो कोई पहुंच नहीं है, या उसको हम पूछ भी नहीं सकते कि भाई साहब आप गए थे क्या। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जो किया है, आपको परमात्मा का डायरेक्ट भेद ही बता दिए, और वो भेद आपको करना है, आपने किए, आपको प्राप्त होने लगा। उसका कृपा दृष्टि का वर्षा वहां से अभी आपको शुरू होने लगा। वो अमृत वर्षा, अमृत धारा आपके यहाँ पहुंचने लगी, धीरे धीरे वही 24 घंटा हो जाएगी। बस आप अंड पिंड ब्रह्मांड के जो पार परमात्मा है, बस आपको प्राप्ति हो गई, या उसने आपको प्राप्त किया। बात एक ही है, मैंने फोन किया कि आपने मुझे फोन किया कि दोनों बोल रहे, बातें की है, कुछ भी समझो। तो वैसा हमारा परमात्मा का आत्मा का जुड़ा हो गया बैठे ही, बस वो कृपा दृष्टि का कृपा वर्षा हमारे ऊपर हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है। वो कोई ऐसी क्षणिक बात तो नहीं हो गई ना, कोई चमत्कार नमस्कार तो नहीं हो रहा है, हुआ ना हमारे साथ अभी जो घट रहा है, और उसके आप स्वयं वो साक्षी हो ना। आप तो साक्षी हो ना उसकी, कि आपके साथ घट रहा है या शुरू हुआ है, बराबर। हाँ, तो हम जो भी ऑनलाइन में सुनते हैं, तो वो क्या है,
बहुत सारे बंदे वहां तक उनको 24 घंटे होने लगी है, यानी जो परमात्मा हम उसको सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं, उनका जुड़ा होगा, वही सत्य का संग हो गया, वो भी 24 घंटे हमेशा के लिए हो गया, जीते जी हो गया, बराबर। यानी जीते जी हम वहां गए ना, जो हम उसको ही सतलोक कहते हैं। कोई तो अभी कहना तो पड़ेगा ना, वो जो परम शून्य है, जो परम आकाश है, उसको ही हम, जहाँ ये ध्वनि चालू है, ये सत की जो ध्वनि चालू है, निरंतर अखंडित ध्वनि, उसको प्राप्त, हमको प्राप्त हुई, उसका मतलब हम क्या है, और उसको हम चिपके हुए हैं, यानी हम यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, तो उसका मतलब हम उस सत्य को चिपके हुए हैं ना अभी, और जितने जी चिपक गए ना। हाँ जी। कोई बोलते ना मरने के बाद आप यहाँ जाओगे, वहाँ जाएंगे। हाँ हाँ, मोक्ष मिल गया गुरुजी, जीते जी हमको। हाँ, जीते जी हमने वो परमात्मा को प्राप्त किए, बस इसको मोक्ष कहते हैं। कितना सीधी बात है और सहज बात है। तो हम ऐसा दूसरों को भी नहीं बोल सकते कि भाई आपने क्यों नहीं बताया, देखो उनको ही मालूम नहीं है तो वो भी क्यों बताए, तो उनको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। और ये परमात्मा का राज, ये ऐसा जैसा अभी वो लिखा था, अभी वो खोल दिए ना परमात्मा, तभी हमको अभी परमात्मा की प्राप्ति हुई ना। इसके पहले वो राज नहीं मालूम था, भेद नहीं पता था, या परमात्मा की कोई मर्जी होगी, कोई उनका नियम कानून होगा, ऐसा समझ के चलो, पहले नहीं था। तो फिर पहले जो ये लोग बोलते थे, इनके ऊपर भरोसा रख कर हमको चलना पड़ता था, बराबर। वो भी कोई गैर नहीं है। जैसी काल की महिमा वो बोलते हैं ना कि सतयुग ऐसा होता है, त्रेता युग में ऐसा चलता था, द्वापर में ऐसा चलता था, अब तो कलयुग है। तो ये काल की महिमा है। काल की महिमा माने समय की महिमा, जैसा समय आता है वैसा होता है। अभी उसके ऊपर हम क्यों अभी आए, पहले क्यों नहीं आए, ये नहीं बोल सकते। वो राजा है, वो बाप है, वो उसकी मर्जी, उसने हमको सबको ये नियम में रखा है, बराबर। तो हम उसको नहीं कह सकते। कोई बोलते हैं ना, अरे ये परमात्मा है तो फिर हमको पहले क्यों नहीं मिला, और ऐसा क्यों उसने ये किया वो किया, कोई लोग चिढ़ जाते हैं ना। तो ऐसा थोड़ी कहा रहे, वो जो आपको प्राप्त हुआ ना, वो आपके प्रयास से नहीं हुआ है। मैं किसी को बताया कि आपको जाओ ये मंत्र लेके बैठो, मंत्र चल करते रहो, जाप करो, अजापा करो, या जाओ ध्यान में बैठो, कान बंद करो, आंख बंद करो, या कोई एकांत स्थली जाके बैठो, ध्यान करो, फिर परमात्मा प्राप्त, ऐसा मैंने कहा है किसी को? कुछ भी नहीं कहा, मैं कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना ही नहीं, तभी वो सहज में मिला हमको। लेकिन इच्छा तो थी ना थोड़ी, यानी उसको हम क्या बोले, हमारे अंदर में थोड़ी भावना तो थी ना कि नहीं परमात्मा हमें अभी मिलना चाहिए। बस ये जो श्रद्धा भाव है ना, बस इससे हो गया काम हमारा। इसको हम भाग्य कहते हैं। और ये श्रद्धा भाव परमात्मा के लिए उठना, ये कोई ऐसा बच्चों का भी खेल नहीं है। ये अभी क्यों उठ गई और अभी क्यों मिल गया, इसके पहले क्यों नहीं वैसा भाव नहीं हमें प्राप्त हुआ, बराबर। या हम पहले इन सब देवी देवता को भी परमात्मा मानते थे, क्यों मानते थे? तो अभी जैसा हमारा कर्म होगा, जैसा हिसाब से वैसे हमको वो प्राप्त हुआ। फिर गुरु, वैसे गुरु मिले हमको, कोई पूजा मिली हमको, कोई मंत्र मिला हमको, कोई साधना मिली हमको, कोई ध्यान साधना मिली हमको, या वैसी मालूमात, या वैसा ही ज्ञान, या वैसा ही विचार हमें मिलता गया, बराबर। गुरु जी, एक हाथ हमने बढ़ाया, दोनों हाथ बढ़ा दिए, परमात्मा ने अपनी गोद में साक्षात बैठा लिए। हाँ, ये बातें हम सिर्फ सुनते थे, यानी ऐसा कथा कहानी में आता था, बराबर। और हम बस मानते थे, और उतना भी हमें आनंद होता था। बाप सचमुच परमात्मा हमारा बाप है, परमात्मा हमारे लिए आता है, बराबर। ऐसे वो टाइम हम जब ये सुनते थे सत्संग किसी का, तो हमें कितना ये आता था। लेकिन वो जो सत्संग बोलने वाला है उसको भी प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन वो भी कहीं से धर्म ग्रंथ से उठा के दाखले भी वही बोलता था ना। तो लेकिन हम उसका वर्णन सुनते थे तो भी हम गदगद होते थे ना, कि बाप रे ऐसा होता है, और ऐसा हो गया तो क्या हमारा कितना भाग्य होगा कि साक्षात परमात्मा हमें उसके गोद में उठा लेता है, हमारे लिए आता है। हो सकता है कभी ऐसा सागर बूंद होके हमारे पास आ सकता है। पहले तो कल्पना लगती थी, या ऐसा ही भी लिखा दिया होगा, बराबर। और जो बताता था
कि ऐसा है, लेकिन वो उसको भी ऐसा उसको भी नहीं हुआ ना, उसको भी वैसा कभी अनुभव नहीं हुआ, तो वो बोलता होता होगा पहले संत होते होंगे, वैसे करते होंगे, हम तो कहीं संत नहीं है, वो भी बताते हैं ना। लेकिन जैसा लिखा है हम बोल रहे हैं, देखो हमने कितना राज बढ़िया बढ़िया खोल दिए हैं, देखो वो संत ने परमात्मा के बारे में ऐसा लिखा है, वो धुन के बारे में ऐसा लिखा है, वो अनंतनाथ के बारे में ऐसा लिखा है, बस वही वो दाखले देता है तो भी हम गदगद होते, अरे क्या जानकारी दी, कितना गुप्त बात बताई। और वो भी बोलता था देखो उसकी कॉलर टाइट होती, देखो मैंने एक कोड छुड़ाया, वो देखो ये साके में ऐसा ऐसा लिखा था, ये आपको मालूम नहीं था, अभी ये मैं बता रहा हूँ। अरे लेकिन ये साकिया का अर्थ क्या खाना है? वो कोड आपने खोले, वो क्या खाना है? पता चला चलो परमात्मा ऐसा है वैसा है, लेकिन हमको प्राप्त हुआ तब हम ये कोड था या ढका हुआ था या परमात्मा ने उसको गुप्त करके रखा तब हम मानेंगे। हाँ निश्चय वो बातें करने से पेट नहीं भरता, ऐसा मेरा कहना है। बराबर। अगर वो मंत्र तंत्र से प्राप्त होता है या कोई ध्यान करने से प्राप्त होता है तो वो परमात्मा नहीं हो सकता ना। नहीं हुआ जी गुरुजी, अब तक नहीं हुए, हुआ भी नहीं। ये तो फिर परमात्मा के नाम पर दुकानदारी, आप जब जो पहले कहा ना, तो परमात्मा के नाम पर दुकानदारी। हाँ हाँ हम मंत्र देते करते रहो हो जाएगा, हाँ हाँ हम ध्यान बताते हैं करते रहो हो जाएगा, फिर क्या है ध्यान में? क्या आग बंद कर लिए तो कुछ ना कुछ दिखने वाला ही है, कान बंद कर लिए तो कुछ ना कुछ दिखने वाला है, या नहीं भी कान बंद भी नहीं किए, आग भी नहीं बंद की, थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ लिए तो कोई हिलेंगे डुलेंगे, कुछ तो भी तो शरीर है ना, शरीर कुछ तो भी झटपट करेगा ही ना, तड़पेगा ही ना। अब अगर वो तड़पने लगा, तड़पना माने कभी कभी वो ज्यादा देर बैठे ना तो वो हिलता है, थोड़ा सा वाइब्रेशन करने लगता है, कभी एकदम आदमी हंसता है या बहुत जोर जोर से आवाज करता है, बराबर कि नहीं? तो ये क्या, ये तो नौटंकी हो गई, वो तो होने वाला ही है। अगर कोई शरीर को एक साथ हमने 2-2 4-4 घंटे बैठाए तो फिर शरीर ये करेगा ना, अंदर जो अवयव है वो क्या बोलेगा, ये क्या बात है, बराबर कि नहीं? तो लगेगा, सही बात है गुरुजी। हाँ, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। ये जो श्वास है ना, हमारा श्वास, आप जोर जोर से लो छोड़ो, जोर जोर से आग बंद कर लो, देखो वैसी अवस्था आपको हो जाएगी। कह रहे ये क्या, शरीर भी बोलता है ऐसा कभी इसने किया ना, ये जोर जोर से श्वास ले रहा है छोड़ रहा है, इतना जल्दी ले रहा है छोड़ रहा है, या उसमें से कोई मंत्र ले लो श्वास के जरिए पढ़ते तो ये अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है गुरुजी। वो सो जो खींचते हैं सो और छोड़ते हैं हम, तो वो सो हम बना दिया है। देखो तो हर आदमी सांस खींचता ही है और छोड़ता ही है, तो ऑटोमेटिक वो होता ही है ना। हाँ जी। वो को तो नैसर्गिक है ना, वो नहीं है। कोई लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे कि ऐसा कोई मंत्र देते श्वास के ऊपर, फिर श्वास ले इतना जल्दी लेना और श्वास से वो मंत्र पढ़ना और श्वास से ही वो मंत्र छोड़ना, और इतना जल्दी श्वास लेना छोड़ना, ऐसा आप थोड़ा थोड़ा ऐसा बढ़ाएंगे ना तो वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो वो गुरु बोलता है देखो इनको अवस्था कैसी प्राप्ति है, ये हमारा मंत्र लिए ना तो देखो ये कैसा उस काम कर रहा है मंत्र, देखो ये मंत्र भी नहीं लिया ना, ऐसा ही श्वास के ऊपर हमने खेला किया ना तो कुछ तो भी गड़बड़ होती ही है। उसको हम केमिकल लोचा कहते हैं, या वो शरीर का तड़पना होता है, वो कोई अच्छी बात नहीं होती है। उससे हम भ्रमित हो जाएंगे या हमारा मस्तिष्क का जो बोलते हैं स्क्रू ढीला हो जाएगा, ऐसा समझो, या हम ज्यादातर मानसिक तनाव में जाएंगे, हमेशा के लिए जाएंगे। तो ये खेला भी शरीर के साथ अच्छा नहीं है। ऐसा शरीर के साथ खेला करके कोई संन्यास लेकर या कोई वैराग्य धारण करके या कोई साधु बनने से या कई उपास पकड़ के या कोई बहुत बड़ी प्रार्थना करके या कई ध्यान के लिए 2-2 4-4 8-8 घंटा बैठकर, ये कुछ भी उससे होता नहीं। बस एक मन का समाधान होता है, मैंने कुछ तो भी किया। कोई तो क्या करते हैं, संन्यास ले लेते हैं, अपना अच्छा घरदार सब कुछ छोड़ के, संसार छोड़ के, या जो कोई संसार में लगे भी नहीं रहते तो भी सन्यासी बन जाते हैं। कितना त्याग करते हैं, क्यों करते हैं? तो परमात्मा के लिए। मुझे यही कहना है, जिसने भी त्याग किया उनको मिला क्या, ये पहले उसका कोई रिकॉर्ड देखो ना,
तो आप क्यों अपनी जिंदगी उसमें ये कर रही है? तो ऐसा कुछ भी शरीर के साथ खिलवाड़ करके कुछ भी प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि परमात्मा स्वयं से उसकी ओर से उसकी मर्जी से हमें प्राप्त होता है। ये सिद्ध हो गया। देखो अभी 500,000 लोग ऑनलाइन पे कह रहे हैं ना, मुझे फोन भी कर के आपने जैसा बताया तो हो रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरा उसमें कोई भागीदारी नहीं है, आपने किया, आपका भाग्य, परमात्मा आपको आपके पास आया और आपको सार शब्द लखा दिया। मैंने तो नहीं लखा दिया, मैंने तो भेद बता दिए। देखो हो रहा है ना। मैं तो किसी के नाम नहीं पूछता, कहाँ रहते हो, कौन हो, कैसे हो, क्या लेना देना, क्योंकि आप भी परमात्मा के बच्चे हो, मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ, बराबर। अरे आपका बाप आपको मिलने आने वाला है, जैसा मुझे मिलने आता आपको क्यों आएगा ना। आप थोड़ी आपको खुद को कम क्यों आप रहे हो, बराबर। हाँ, उसकी सही मायने में एक बार भेद मालूम हो गया ना कि हमसे प्राप्त नहीं होता, ये भेद हमको मालूम हो गया ना कि परमात्मा स्वयं हमको लेके आता है, बस उसी पे ध्यान करना। ध्यान माने बैठने वाला ध्यान नहीं, ये समझ लेना, ये निर्णय तक आ जा रहा है कि बस फिर अरदास हो ही जाती है मन में मन, ऑटोमेटिक। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे यार ये बात है कि फिर वो आएगा क्या, हाँ फिर पुकारो पुकारो, इन्हें क्या है, वही अरदास हो जाती है, वही प्रार्थना हो जाती है, बराबर। अभी ठिकाना मिल गया ना कि अरे ऐसा होता है क्या, परमात्मा आता है क्या, हाँ ठीक है, बस उसी से फिर बराबर चलता है और एक दिन वो घटना घटित हो जाती है। फिर देखो जब हम जीते जी हमारा जो सुरती है, जो आत्मा है, वो परमात्मा की ओर लगा रहता है, 24 घंटा धुन सुनता है, और एक मन हमारा संसार में रहता है, हम काम भी कर रहे हैं और हमारा आत्मा परमात्मा में विलीन भी है। देखो जीते जी ये दोनों ही घटना हो रही है कि नहीं? हाँ, अगर यही मैंने कहा कि आप ध्यान में बैठो और धुन सुनो तो क्या होगा? वो जो धुन सुनने वाला है वो आपका मन है, वो कोई आपका सुरती नहीं सुन रहा है। तो कबीर साहब ने जागृति में क्यों कहा ये? तो जागृति में क्या होता है, जब हम काम करते हैं ना, तो काम कौन करता है? ये मन करता है ना। हम मन से काम करते हैं ना, तो वो काम में हमारा मन लग जाता है, बराबर। और जो बचता है आत्मा या हमारी सुरती, वो यहाँ धुन सुनने में लग जाती है। देखो दोनों काम समांतर, इधर ये भी चल रहा है, इधर ये चल रहा है, इसीलिए ये इसको हम सार शब्द कहते हैं असली में। हाँ बोलो। तो गुरु जी जैसे आंख बंद करते हैं तो वो अंधकार में चली जाती है, तो वो प्रकृति के काल के दायरे में आ जाती है। काल के दायरे में आ जाती है। ये जो 35 लाख ब्रह्मांड, देखो हम ये 35 लाख ब्रह्मांड का ये जो हमारा जो शरीर है ना, ये एक बीज है। हमारा शरीर क्या है? ये जो 35 लाख ब्रह्मांड जो है ना पूरा, उसका एक प्रतीक, एक बीज है। जैसा हम बीज बोते हैं ना, उसका वृक्ष तैयार हो जाता है ना, वापिस वो वृक्ष में को बीज आ जाते हैं, वापिस हम वो बीज लेते, वैसा ही वृक्ष तैयार हो जाता। वैसा ही ये जो पूरा 35 लाख ब्रह्मांड का हमारा शरीर, ये बीज है। इसलिए अब जब भी आंख बंद करते हैं या कान बंद करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? ब्रह्मांड में जाते हैं ना। लेकिन परमात्मा क्या बोले? मैं अंड पिंड ब्रह्मांड के परे हूं ना, बराबर कि नहीं? ये 35 लाख ब्रह्मांड में मैं नहीं हूं, इसके परे है। तो फिर इस शरीर का क्या काम आया? कुछ काम नहीं आया ना। तो शरीर के नाद ही नहीं लगना ना, क्योंकि उसके प्राप्ति होने वाला, हाँ फिर प्राप्त होगा ना शरीर से। तो ये 35 लाख ब्रह्मांड में जो भी है वो लोकांतर जो भी है, स्वर्ग है, नरक है, जो भी क्या क्या है, नहीं है, देवी है, देवता है, पितर है, क्या क्या जो है वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा, बराबर। लेकिन परमात्मा नहीं प्राप्त हो जाए। और मैं जो बात कर रहा हूँ परमात्मा की बात कर रहा हूँ। जहां से अगर आपने कान बंद कर दिया, हाथ बंद कर दिए, आंख बंद कर दिए, तो ज्यादा से ज्यादा आप शिव तत्व की प्राप्ति कर सकती है। ये उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांडी आत्मा कह सकते हैं, या हम ज्यादा से उसको क्या कहते हैं? स्व की प्राप्ति हमने की, सत की नहीं, स्व की। स्वसंवेद जो बोलते हैं ना, छठवां वेद, स्वसम। स्व माने क्या? खुद। स्व माने खुद। ये जो श्वास है ना, उसको भी स्व लगाया है। ये हम श्वास किस लिए लेते? स्व के लिए लेते हैं। ये जो स्व है ना, ये जो मैं है ना, ये मैं की प्राप्ति हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? निज स्वरूप की प्राप्ति करना, बराबर। यानी शिव तत्व की प्राप्ति तक के क्या और हमारा निज स्वरूप की प्राप्ति क्या, बात एक ही है, वो क्योंकि अलग नहीं है, बराबर। आत्म तत्व की प्राप्ति, उसको भी शिव के हो
आत्मा को, लेकिन परमात्मा नहीं, बराबर। परमात्मा ये अलग है, ये इसमें नहीं आता। यानी सभी जो धर्म है, पंथ है या गुरुगद्दिया है, ये शिव तत्व तक ही करते हैं, जो शिव शक्ति बोलते हैं ना, बराबर। बस वहीं तक सबकी ये पहुंच है, उसके बाद वाली पहुंच नहीं है। हाँ, बाद वाली पहुंच है, लेकिन मालूमात है कि वहां उसके बाद में सार शब्द है मालूमात है, लेकिन वो सार शब्द की प्राप्ति कैसे करना वो मालूमात नहीं है, बराबर। क्योंकि वो मालूमात रखने से कोई वो मालूमात ही रह जाएगी, उसके सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा। वो ज्ञान ही रहेगा कि बस इस शिव तत्व के पास भी परमात्मा है, वो बोल भी देगा, लेकिन उसको भी मालूम नहीं है। बोलने से क्या होगा, ज्ञान बंटने से क्या होगा? तो ये मैंने तो वो नहीं किया ना, मैंने तो डायरेक्ट आपको यही कर दिया ना, लखा ही दिया ना। हाँ जी, हाँ, ये बात होती है। बातें नहीं, ज्ञान नहीं। एक बार हमको ज्ञान भी नहीं रहे ना तो भी चलता है, लेकिन असली चीज हमको मिल गई ना, वस्तु, बस, बराबर कि नहीं? ये बात है, बाकी कुछ नहीं। गुरु जी, जैसे वो मेरे जो हस्बैंड है वो करते हैं, मुझे कोई परेशानी तो नहीं आएगी इस बात से? देखो, कोई कुछ भी करो, जो भी है ना वो उसके प्रारब्ध की वजह से करता है, बराबर। तो कोई हमको किसी को रोक टोक नहीं करना। देखो, रोक टोक तो बहुत सारे आप कोई भी करता है ना, कोई भी करता नहीं, ऐसा थोड़ी क्या कि मत पियो या मत या ऐसा करो, तो कोई छोड़ता है क्या? उसका जो करना है वो करता ही है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध कहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जिसका प्रारब्ध करके आया है, बराबर। अभी आपकी समझो जोड़ी है ना, तो इसके पहले कभी जोड़ी होगी, किसका लेना देना होगा। हो सकता है कि जोड़ी में आप पुरुष हो तो वो स्त्री होगा, बराबर। इस जन्म में आप स्त्री हो, वो पुरुष होगा। तो ये कर्म बंधन है ना, एक दूसरे का, ये बहुत चलता है। ये कर्म सिद्धांत बहुत जटिल है। तो हमें क्या करना है? उसके लिए कुछ करना नहीं है, बस हमें अगर सार शब्द की प्राप्ति हुई ना, देखो फिर उसके प्रभाव से हमारा परिवार भी प्रभावित हो जाता है। यानी जैसा कृपा दृष्टि, परमात्मा की कृपा दृष्टि का जो वर्षा हमारे ऊपर होता है ना, तो परमात्मा इतना कोई स्वार्थी नहीं है कि नहीं बस इसने मुझे ही ये किए तो अभी मैं इसके परिवार के ऊपर कोई कृपा दृष्टि नहीं रखूंगा, बस ये मेरी है, बाकी ये मेरे लिए लायक है, दूसरे नालायक है। ऐसा नहीं होता परमात्मा के लिए। कम से कम हमारे ऊपर, हाँ, हमारे ऊपर जैसे परमात्मा ने कृपा दृष्टि रखी ना, या उसने उसके नजर निगरानी में हमको ले लिए ना, उसने उसके संरक्षण में हमको ले लिए ना, तो उसका मतलब बाकी जो हमारा परिवार है उसके ऊपर भी उनका प्रभाव रहता है। सिर्फ उनको सार शब्द की प्राप्ति नहीं, लेकिन जो कृपा दृष्टि का जो वर्षा है ना, वो दोनों सब परिवार के ऊपर रहता है। उसकी चिंता कभी नहीं करना कि ऐसा परमात्मा मेरे लिए करेगा, दूसरों के लिए नहीं करेगा। सबको बुद्धि देगा, सब बराबर चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। आप आपका पकड़ के रखो, बराबर। हाँ, उसका जवाब ये है। गुरुजी, जैसे ये मतलब त्योहार आते हैं, मैं व्रत रखना पड़ता है, फिर ये व्रत रखेंगे नहीं? देखो, व्रत आपको अगर आपका मन कर रहा है ना तो रखो, अगर आपका मन नहीं कह रहा है तो मत रखो। ऐसा कोई रखने से आपको कोई फायदा होने वाला है या ना रखने से कोई तोटा होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला, ऐसा नहीं। ये सब मन का बहकाव है, या मन को अगर शांति मिल रही है ना आपको व्रत करने से तो करो, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन उससे परमात्मा का कोई लेना देना वास्ता नहीं। मैंने अभी क्या कहा, जो सन्यासिनी बनते हैं ना, जो एकदम जो हम यंग जनरेशन वाले लड़के हो या यंग जनरेशन वाली लड़कियां हो, उन्होंने कोई संसार देखा ही नहीं होता है, बराबर। बस वो पुस्तकें पढ़ती है या दूसरों का आदर्श लेती है कि मेरे पीढ़ियों ने या मेरे धर्म के अनुसार बहुत सारे लोगों ने संन्यास लिए है, संन्यास का ऐसा महत्व है, वैसा महत्व है। यार, वो पुस्तक की किताबों की बातें है, लेकिन जो संन्यास के लिए, परमात्मा के लिए उन्होंने संन्यास लिया था। लेकिन जिन्होंने अभी तक सन्यासी हुए है क्या, तो उनको मिला क्या पहले परमात्मा? अगर उनको मिला तो आप जरूर सन्यासी बन जाओ, सन्यासिनी बने जाओ, बराबर। अगर उनको ही नहीं मिला तो आप खामखा आपकी जिंदगी किस लिए ये इसमें डाल रहे हो? ये वहम में डाल, वो वहम ही नहीं एक प्रकार का कोई तो भी।
एडिक्शन जो बोलते हैं आप, ऐसा नहीं करना। हाँ, पहले परमात्मा को प्राप्त करो ना, बराबर। फिर आपको चाहे तो फिर आप छोड़ दो, संसार छोड़ दो, क्या छोड़ना है तो वो ठीक है। हम कहे तो यार उनको परमात्मा मिल गया, वो बात चलो वो भी गलत है। मैं तो कहीं अभी ऐसा नहीं कहता किसी को कि आपको परमात्मा की सार शब्द की प्राप्ति हो गई तो आप सब छोड़ दो। आपको जो पकड़ना है वो पकड़ो, जो छोड़ना है छोड़ दो। अभी कैसा है, आप जब सार शब्द का जब भी जिस वक्त आपको प्राप्त हो जाती है उसी क्षण से आप परमात्मा के हो जाते हैं, या आपका जो संसार है वो परमात्मा ही देखता है। तो हम किसी के अंदर दखल अंदाजी क्यों करें कि क्यों उसने ऐसा किया, क्यों छोड़ा, क्या पकड़ा। इसलिए मैं ये नियमों के अंदर जाता, परमात्मा हमारे लिए नियम बने हैं, परमात्मा के लिए कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो कोई बंधन से बांधता नहीं जाता। तो वो क्यों हमें बांधेगा उसके बंधन में कि ऐसा आप बंधन पकड़ो तो मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा थोड़ी, ऐसा हुआ क्या? अरे वो तो उल्टा बंधन से छोड़ने वाला है, उसको बंदी छोड़ कहते हैं, बराबर। तो हम क्यों बंधन में रहे? तो परमात्मा ऐसा अपने बच्चों को जुल्म नहीं करेगा। जो भी उसके लिए पात्र होता है, जिसका भाग्य हो जाता है, उसके लिए कोई नियम की ये नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, कोई नियम ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको स्वयं परमात्मा ने उठा लिए, उसके गोद में बिठा लिए। उसका पूरा जो संसार है समझो परमात्मा चलाने वाले हैं अभी वो। और हम समर्पित होना, सार शब्द का दूसरा मतलब क्या है? समर्पण, शरणागति, पूरी तरह से तन मन धन से परमात्मा के हम हो जाते हैं। सार शब्द की प्राप्ति माने तो वो उसकी मर्जी से होने दो, क्या करना। जैसे वो उसकी मर्जी से आपको प्राप्त हुआ ना, तो क्यों प्राप्त हुए? तो हमने शरणागति ली ना, बराबर कि नहीं? उसको हम अरदास कहते हैं, हमारे अरदास की प्रार्थना की, तो इसीलिए हमारा भाग्य हो गया, तो हमें मिला ना। तो मिला तो बस वो काम हो गया हमारा, ऐसा थोड़ी। उसने उल्टा वो अभी उसकी जिम्मेदारी ज्यादा परमात्मा की, वो सब हमारा संभालता है, बराबर। हाँ, नहीं तो इतना परमात्मा प्राप्त हुआ और हम ऐसे की तैसे, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा उसने क्या कर दिया मुझे, ऐसा दुख क्यों। ये बातें अभी छोड़ दो, ये तो थोड़े फार तो होने वाली है चिटपुट, क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं। जब प्रकृति में थोड़ा काल का प्रभाव होता है, बराबर कि नहीं, तो वो तो चलेगा। लेकिन देखो जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ना, सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, तो वो जो छोटे छोटे दुख है ना वो आएगी ही नहीं। और जैसे बड़े दुख है तो वो भी इतने छोटे बन जाएंगे, हमको हंसी आ जाएगी। लेकिन वो अनुभव का विषय है, थोड़ा ले लो ना, थोड़ा मुड़ने दो ना। यानी परमात्मा के हमारे पूरी पक्की ये होने दो ना, मिलन होने दो ना, बराबर। बाप बेटे का मिलन अच्छी तरह से होने दो ना, बराबर। लगे अपेक्षा नहीं करना बाप से कि ये कर रहा, अरे वो उसको मालूम है, बस मुझे यही कहना है। और वो इतना 35 लाख ब्रह्मांड संभालता है। इनकी वीडियो जो सुनते हैं, वीडियो ऑनलाइन वाले, उससे मुझे बहुत शांति हुई है। बहुत पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था गुरुजी, और अब नहीं आता। हाँ, वो क्या होता है, जैसे सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, जिसको भी प्राप्त हो जाती है ना, तो हमारी जो सुरती है ना वो पूरी तरह से परमात्मा को चिपकी हुई होती है। इसलिए हम कभी भी क्रोध या गुस्सा या किसी के ऊपर जलसी या किसी का द्वेष नहीं करते। जो भी सार शब्द है ना, ये पहले दो उनको जाता है। कौन सा जाता है? क्रोध और द्वेष। ये जो दो है ना, जिसके अंदर में क्रोध और द्वेष नहीं रहते ना, तो हम उसको समझते कि हाँ इसको असल में सार शब्द की प्राप्ति हुई। लेकिन जो बोलेगा मेरे पास सार शब्द है और वो क्रोध करता है, द्वेष करता है, गाली गलौज करता है दूसरों को, तो वो उसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो, उसको काल की प्राप्ति हुई, ऐसा एक बार समझेंगे या पहले के जमाने ब्रह्म राक्षस कहते थे। देखो जो भी ज्यादा ब्रह्म का ये करता था ना, उसको ब्रह्म ज्ञान होता था, पूरा ब्रह्म का ज्ञान इतना, लेकिन वो इतना गलत काम करता था ना, तो कहते हैं तो यदि पोथी पुराण में लिखा है, फिर उसको ऐसी योनि मिल जाती कि वो ब्रह्म राक्षस हो जाता था। नाम तो ब्रह्म, लेकिन उसके आगे राक्षस। क्यों? फिर वो कहता था कि मैं पहले बहुत सारा पंडित था, मैं बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा किया था, मैं बहुत सारी ब्रह्म की प्राप्ति की बातें करता था, ब्रह्म प्राप्ति करवा देता था, ऐसा समझो, ज्ञान गोष्ठी करता था। लेकिन मुझे इतना अहंकार आ गया, ज्ञान का इतना अहंकार आ गया, इतना अहंकार आ गया, परमात्मा ने मुझे फिर ब्रह्म राक्षस ही बना दिए।
बराबर। तो ये अहंकार भी माने एक पाप ही होता है, अहंकार नहीं करना। क्रोध क्यों आता है? हमारे मान अपमान को किसी ने ठेस पहुंचे तो क्रोध आ जाते हैं। भाई हमको क्यों मान अपमान चाहिए? हम मान अपमान के परे गए हैं, हम सुख दुख के परे गए हैं, हम शुभ अशुभ के परे, हम अच्छा बुरे के परे गए हैं, पाप पुण्य के परे गए हैं। तो किसने हमको मान दिए, अपमान किए, तो क्या है उसमें? ऐसा कुछ नहीं होता। और वो सबके लिए है ना, ऐसा कुछ नहीं कि हम तो परमात्मा को ये प्राप्त किए और हमको ये ऐसा ऐसा गाली गलौज करता है, ऐसा कुछ मान बड़ाई की बातें नहीं करना। जिसको सार शब्द की प्राप्ति, वो पूरा संत ही बनता है। मैं इसलिए क्या कहता, आपने जो परमात्मा की प्राप्ति की, सार शब्द की प्राप्ति की, तो आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, आप संत ही बने। संत माने शांत, बस जो भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं, इससे मेरी कोई भागीदारी। तो मुझे क्या टेंशन आने की बात है? क्यों क्रोध करना है? क्यों किसी का द्वेष करना है? क्यों किसी को गाली गलौज करना है? क्यों मैंने मेरे नसीब को कोसना है? बराबर। अरे अभी मेरा सब कुछ परमात्मा ने हाथ में ले लिया है ना, मेरा विश्वास हो गया है ना। जिसका विश्वास नहीं होता या वो नौटंकी करता है, तो वही क्रोध करता है, दूसरे का द्वेष करता है, जलन करता है, गाली गलौज करता है, तो वो संत नहीं होता। बराबर, वो ब्रह्म राक्षस होता है, ऐसा समझे ज्यादा से कर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए बस। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। कोट प्रणाम गुरु जी।